हैं, क्या करेंगे, कोई कामयाब होता, कोई कामयाब नहीं होता, करके क्या करेंगे, ऐसा मन में सोच रहा है। आज मैं बताता हूं क्यों करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला इसलिए करना है, अगर जीवन में स्वस्थ रहना है ना, तो आपको आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल बताता हूं क्यों नहीं पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम है देखिए, कितने लोग जिंदा बचे हैं, हाथ खड़ा करो। जिंदा बचे, जिंदा बचे, थोड़ा सोच लो एक बार, जिंदा है तो। अगर मुर्दा तो नहीं हाथ खड़ा करना, जिसका हाथ खड़ा नहीं है उनके लिए बोलो राम राम सत्य है। दोनों हाथ खड़ा करो ऊपर, दोनों एक बार बोलो ये। चलो अभी थोड़ा ध्यान देना, मैं एक लाइन भी चूक गए तो सुरक्षा चक्र चूक जाएगा, इसलिए पूरी तरफ ध्यान देना। भाई साहब ये मोबाइल, अच्छा मोबाइल पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सर दो नीचे, सुन लो इसको तो भी काम हो जाएगा आपका, सुन लो इसको। देखिए सिंपल सी बात है, अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है पता है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है स्वास्थ्य। हिंदुस्तान हर जगह आगे जा रहा है, जीडीपी में हम 5वें नंबर पे हैं, थोड़े समय बाद तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है जी। अमेरिका चाइना के बाद हमारा नंबर आ जाएगा जीडीपी में, क्लियर, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आईआईएम तेज गति से खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तेज गति से खुल रहे हैं, आईआईटी कॉलेज तेज गति से बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे दुनिया में हर जगह, हिंदुस्तान में हर जगह निर्माण कार्य चालू है, हर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चालू है, एक्सप्रेस हाईवे तेज गति से बन रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है हिंदुस्तान में, हर तरीके से एजुकेशन से लगाकर हर चीज में हिंदुस्तान टॉप पे जा रहा है। लेकिन एक चीज में नीचे जा रहा है जिसका किसी का ध्यान नहीं, दैट इज द फिजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य। इतनी हालत खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि इस हॉल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, इस हॉल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर पर किसी न किसी पैथी की मेडिसिन ना हो। आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ और यूनानी, ये 4 तरीके हैं, चारों में से कोई भी एक भी मेडिसिन, एक भी आदमी यहां नहीं है जिसके घर में ना हो। हालत इतनी खराब है कि हर साल लाखों की तादाद में डॉक्टर बन रहे हैं, फिर भी किसी डॉक्टर के यहां पर जाते ही नंबर नहीं आ रहा। हर साल लाखों की तादाद में मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, कभी आपने सुना नहीं होगा कि मेडिकल स्टोर खुलकर बंद हो गया। साला पेट्रोल पंप खुलकर बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट खुलकर बंद हो जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान खुलकर बंद हो जाती है, रेडीमेड की दुकान खुलकर बंद हो जाती है, लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि कोई मेडिकल की दुकान खुलकर बंद हो गई। क्योंकि जहां पर मेडिकल की दुकान खुलती है मरीज अपने आप पैदा हो जाते हैं, मेडिकल की दुकान खुलेगी नहीं। हर जगह मरीज 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 मरीज, क्यों हो रहे हैं किसको पता ही नहीं। इसलिए हो रहे हैं, 95% बीमारियों का मेन कारण खान पान है। पहले गांव के लोग शुद्ध खाते थे, शुद्ध पहनते थे, शुद्ध रहते थे, तो गांव के लोगों का जीवन ज्यादा होता था, शहर के लोगों का जीवन कम होता था। अब 50 साल का इंडेक्स ये कहता उल्टा हो गया, शहर के लोग स्वस्थ होने लगे क्योंकि शहर में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट खुल गया, सफाई के डिपार्टमेंट खुल गए, ध्यान रखने लगे, जिम खुल गए, जगह जगह पर लोग जिम में जा रहे हैं, गार्डन में दौड़ने जा रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे ऑर्गेनिक खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर। और शहर के लोगों को एजुकेशन के साथ सब कुछ हासिल हो गया, शहर के लोगों का तबीयत ठीक होने लग गई, गांव के लोगों की खराब क्यों होने लग गई? क्योंकि गांव में पहले सारी चीजें एक साथ उगती थी, एक ही गांव में जीरा भी उगता था, धनिया भी उगता था, हल्दी भी उगती थी, मिर्च भी उगती थी, चावल भी उगता था, गेहूं भी उगता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब एक गांव में एक ही चीज उगती है, क्योंकि विज्ञान घुस गई। वैज्ञानिक ने कह दिया कि तुम्हारे गांव में तो सोयाबीन बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे गांव में तो सरसों बहुत अच्छा होगा। अब पूरा गांव एक ही चीज बोता है। अब गांव में दूसरी चीज चाहिए तो कहां से लाओगे? दुकान से। जो सस्ती देगा उससे लाएंगे गांव वाले, कि जो महंगी देगा उससे लाएंगे। अब सस्ती अच्छी कैसे हो सकती है? आज मेरी बात को ढंग से समझना, आप गांव के आसपास के रहने वाले हैं तो आज ही इस चीज को कंफर्म करना। गांव में दुकानदार के पास जाना, कहना सूखी हुई आखी लाल मिर्च, पूरी लाल मिर्च सूखी हुई क्या रेट है? तो गांव वाला कहेगा 200 रुपए किलो। पीसी हुई क्या रेट है? 150 रुपए किलो। हाउ इज इट पॉसिबल? सूखी हुई 200, पीसी हुई 150, और तुम कहते हो शुद्ध? कुछ शुद्ध नहीं। और बता देता हूं, मूंगफली का जो दाना होता है वो 100 रुपए किलो, 1 किलो से 350 ग्राम निकलती है, तो रेट होनी चाहिए 400 रुपए किलो तेल की।
तेल तो मिल रहा है 160 रुपए किलो, और हाँ नहीं, मूंगफली का तेल, हाँ मूंगफली का तेल 150-60 रुपए किलो, उसके नीचे लिखा हुआ शुद्ध मूंगफली का तेल। अगर आप घर पे निकाले तो 400 रुपए तो रेट आती है, फिर शुद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत सरकार ने 30% तक दूसरे खाद्य तेल मिलाने की अनुमति दे रखी है। तब तक आप लिख सकते हो शुद्ध, लेकिन दूसरे तेल में सबसे घटिया तेल होता है खाने पीने का, जिसे पॉम ऑयल कहते हैं। पॉम ऑयल के बारे में कहा जाता है कि 2 साल तक लगातार कोई पॉम ऑयल खा लेना तो कैंसर फाइनल है, और वो सस्ते होने की वजह से वही पॉम ऑयल दुनिया के हर तेल में मिलाया जाता है, और वही समोसे, कचौरी, पकोड़े तले हुए हम खा रहे हैं मार्केट में। फिर खाने की बीमारी क्या तुरंत नहीं होती? जैसे आज समोसा खाया आज ही कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए कैंसर होने के कारण का पता ही नहीं चलता, हम लगातार गलत गलत खाते रहते हैं, फिर एक दिन कैंसर होता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है, तो एक दोस्त का भाई कैंसर हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कितना लगेगा? 10 लाख रुपए। तो मैंने उस दोस्त से कहा, यार तू 10 लाख रुपए कहां से लाएगा, तेरी तो सैलरी नहीं है। सर घर बेच दूंगा, भाई को मरने दूंगा क्या? उसने डायलॉग बोला, घर बेच दूंगा, भाई को मरने दूंगा क्या? अरे भाई बीमार हो गया तो घर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन भाई बीमार ना हो उसके लिए कुछ करने के लिए नहीं तैयार। बाद में घर बेच दूंगा, लेकिन घर ना बेचना पड़े उसके लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे? अरे मेरे भाई, अगर अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो? ये धीरे वो बोल रहा है जिसकी पत्नी यहां नहीं है। अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो? और अगर करते हो ना, तो डायरेक्ट सेलिंग से इनकार मत करना। क्यों? क्योंकि मार्केट से जो आइटम लेकर आते हो ना, वो आइडेंटिफाई नहीं होते, इसलिए डुप्लीकेट होते। जैसे आप अमूल का देसी घी लेकर आए, अब मार्केट में सब जगह अमूल मिलता है, कोई बीच में डुप्लीकेट भी डाल सकता है। अब आप लेकर आए, आपने पता लगा लिया कि ये डुप्लीकेट है, लेबोरेटरी में पता चल गया कि डुप्लीकेट है, तो आप क्या कर लोगे? केस कर दोगे। तो केस का रिजल्ट कब आएगा? जब दोनों मर जाएंगे। तो कुछ होना तो है ही नहीं। और जब इसका फायदा उठाती है सरकार, तो आप देखिए हिंदुस्तान में हर चीज में डुप्लीकेट, दूध डुप्लीकेट, मिठाई डुप्लीकेट, मावा डुप्लीकेट, पनीर डुप्लीकेट, ऑयल डुप्लीकेट, आटा डुप्लीकेट, हल्दी डुप्लीकेट, मिर्च डुप्लीकेट, धनिया डुप्लीकेट। ऐसी कोई चीज ही नहीं बची है खाने पीने की जो डुप्लीकेट ना हो। और तुम वैज्ञानिक नहीं हो जो पता लगा लोगे। हर चीज को लेबोरेटरी में ले जाते हो क्या? क्योंकि खाने में वैसा ही लगता है, टेस्ट भी वैसा को वैसा, खुशबू भी वैसी की वैसी, खचाखच खा जाते और पता नहीं चलता। एक दिन पेट गुड़गुड़ करता है तो हम सोचते हैं कि वो लोग गोली ले लेंगे ठीक हो जाएगा। वो गुड़गुड़ नहीं है, वो आंदोलन चालू हुआ है पेट में। वो तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, ये गुड़गुड़ को तुम सोच रहे हो गोली देकर, डंडे मारकर आंदोलन को दबा देंगे। ठीक है, 1 बार 2 बार 4 बार दबा दोगे, लेकिन जब ज्यादा दबाओगे तो आंदोलन खूंखार हो जाएगा, और उसे ही बीमारी कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का क्यों लेना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आइडेंटिफाई होता है। जब किसी को पता है कि मेरा ही नाम आएगा, तो फिर वो कभी चोरी नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, एक रूम में ये भाई साहब ना, मान लो बहुत बड़े चोर हैं, ठीक है, नहीं है, आप मानने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे बहुत बड़े चोर हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है ये चोर है, मुझे पता है दूसरे को मैं रखवाली करूंगा तो ये चोरी कर लेंगे, तो मैं इनको ही रखवाली करने के लिए देता हूँ। इनको कहता हूँ कमरे में रखो, ये 1 लाख रुपए, आप इसका ध्यान रखना। अब ये चोरी करेंगे क्या? क्योंकि पता है कि करेंगे तो इन्हीं का नाम आएगा, है ना। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां गड़बड़ कर नहीं सकती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग की दुकान पर ही मिलते हैं, और बिना मिलके मिलते ही नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी गड़बड़ करेगी तो 1 सेकंड में पकड़ में आ जाएगी, मार्केट की कंपनी करेगी तो पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए आरसीएम करो या ना करो, आज के बाद कसम खाओ कि मैं अपने बीवी बच्चों से प्यार करता हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट ही खाने पीने के लूंगा, दूसरा लूंगा नहीं। मैंने अभी तक आरसीएम की बात नहीं की है आपसे। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ले लो, अगर वो सिस्टमेटिक कंपनी है तो अच्छी ही होगी, अच्छे ही प्रोडक्ट हो, किसी के भी ले लो। लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट से 50% रेट में ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती, दूसरों से बनवाती है, दूसरों से बनवाती है तो रेट बढ़ जाती है। सन 2001 में आरसीएम के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी को यह बात पता चली। उन्होंने जब रिसर्च की और उन्होंने खाने पीने के तमाम प्रोडक्टों की फैक्ट्रियां खुद लगाना चालू कर दी।
उसका नतीजा ये हुआ कि ये विश्व की पहली ऐसी कंपनी बनी जो डायरेक्ट सेलिंग की होते हुए भी मार्केट से 10% रेट में कम प्रोडक्ट उपलब्ध कराने लगी। इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम। अब 10% कम में लेना चाहते हो तो आरसीएम, और 50% ज्यादा में लेना चाहते हो तो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दो ऑप्शन है, लेना डायरेक्ट सेलिंग से ही। हाँ, अगर आरसीएम से आपको नफरत है तो फिर आप दूसरे से ले लो, तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं कि आरसीएम नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। 50% रेट जब भी ज्यादा देंगे तब आप स्वस्थ रहेंगे। सर, हमने गुड़ बनाते हुए देखा था, 1 हफ्ता हो गया, अगर बता दूं तो कोई मार्केट में गुड़ नहीं खाएगा। नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन सबने एक एक देखा है और सब यहाँ बताएंगे तो मुझे कोई बोलने नहीं देगा। इसलिए आप मुझे अकेले में बाद में बता देना, क्योंकि सबने कुछ न कुछ देखा होगा, सब बोलेंगे तो फिर चक्कर पड़ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो पहला डायरेक्ट सेलिंग में क्यों प्रोडक्ट लेना चाहिए ये बताया मैंने। आई क्या बात समझ में? आरसीएम की बात ही नहीं कर रहा हूं, दूसरी कंपनी के भी ले लोगे। जैसे कभी कभी किसी आदमी को नफरत होती है ना, जब हमें किसी से नफरत होती है उसकी अच्छाइयों से भी नफरत होती है। तो अगर नफरत है आरसीएम से, आरसीएम का नाम आपको पसंद नहीं है, तो दुनिया में बहुत सारी दूसरी कंपनी आती है, उनके प्रोडक्ट ले लो, लेकिन ऑथोराइज कंपनी होनी चाहिए, लाइसेंस वाली कंपनी होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट लो, बस ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 50% ज्यादा दे देना, ठीक। अगर 50% नहीं 10% मार्केट से भी कम में लेना है तो ओनली आरसीएम ही एक ऑप्शन है पूरी पृथ्वी पर, दूसरा है ही नहीं। पहला। दूसरा काम, मेरी यहां पर कोई बहन है जो अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं हुई है और उसने आरसीएम का कोई प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ऐसी कोई बहन है जिन्होंने आरसीएम का अभी तक एक भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया? आपने नहीं किया? खड़े हो जाओ मेरी बहन, आप खड़े हो जाओ। हाँ, आपको बोल रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई खड़ा है, आपको डरने की, आप भी खड़े हो जाओ। आप मुझे बताओ बहन जी, आरसीएम का प्रोडक्ट अगर आप नहीं यूज करते हैं तो घर में तो प्रोडक्ट यूज करते ही होंगे, कहां से लाते हैं? मार्केट से। जवाब है मार्केट से लाते हैं। कब से ला रहे हैं? जन्मों से। आपके दादाजी भी यही कर रहे थे, परदादाजी भी यही कर रहे थे, ला रहे थे, मार्केट से ला रहे, खा रहे थे, ये परंपरा चल रही थी। अब मुझे एक काम करना, आज मेरे कहने से एक 500 रुपए का स्टाम्प खरीद के ले जाना, जिससे आप रेगुलर ले रहे हैं, उसके पास 500 रुपए का ले जाना, और फिर अपना नाम लिखना, पिताजी का नाम लिखना, और ऊपर लिखना कॉन्ट्रैक्ट, इकरारनामा, कॉन्ट्रैक्ट, और फिर बोलना कि भाई साहब मैं गारंटी देती हूं कि अगले 6 महीने तक आपसे और सामान लूंगी, मैं गारंटी देती हूं कि 6 महीने तक और आपसे सामान लूंगी, बस मुझे 7वें महीने का फ्री दे देना। क्या दे देगा वो? फ्री सामान फ्री में देगा कि धक्का फ्री में दे देगा? चला फालतू की बातें करते हैं, 7वें महीने का फ्री कैसे आएगा? बैठ जाओ मेरी बहन, बैठ जाओ। 7वें महीने का फ्री नहीं आ सकता, ये गलतफहमी है। आरसीएम का सामान 6 महीने तक अगर आप लेते हैं और 6 महीने में जो भी एवरेज पीवी बने हैं तो 7वें महीने का राशन फ्री मिलता है। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। अब मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल मिलेगा और 7वें महीने का फ्री मिलेगा, फिर भी आरसीएम समझ में नहीं आएगा, तो दिमाग का सीटी स्कैन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना? फिर और क्या तरीका बताओ? ओरिजिनल भी मिलेगा, गारंटी समझा दिया मैंने, और 7वें महीने का फ्री भी मिलेगा, फिर भी कहते हैं सोच के बताऊंगा, तो इस दिमाग की एमआरआई कराओ। ये पता नहीं दिमाग में भूसा भर गया है, उसको निकालना जरूरी है। कारण नंबर 3, क्यों करना है? 2 कारण समझ में आ गए आपको? यहां तक मैंने बताया इनकम नहीं आने के कारण। इनकम नहीं आए तो भी करना चाहिए, वो कारण बताएं। अब मैं बताता हूं और करोगे क्या। तीसरा पॉइंट है, और करोगे क्या। आप तक तो जिंदगी चल गई, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपके बच्चों का क्या होगा जनाबे अली। थोड़ा सोचो ना मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ा सोचो, क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को? आपका बच्चा कितने साल का है? बोलो बोलो। आपका बच्चा 12 साल का। तो आपके बच्चे को आप बड़े होकर क्या बनाना चाहते हो? कुछ सोचा तो होगा मन में?
डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड, रिक्शे वाला, ठेले वाला, केले वाला, कुछ तो बनाया होगा। बताओ, खुलकर बताओ, जो बोलते हैं वो होता है। मन में क्या इच्छा है? डॉक्टर बनाना। ताली बजाइए। अब बहन बैठ जाइए। अब मैं आज आपको समझाता हूं, सोचना भी मत। डॉक्टर कितने बनते बता? 1,00,000 आदमी सोचते हैं ना तो एक डॉक्टर बनता है। कितने सोचते? 10,000 आदमी एग्जाम देते हैं तब एक डॉक्टर बनता है। एक। या तो तुम्हारा बच्चा सुपर कंप्यूटर है, मेरी तरफ देखो बहन, या तो तेरा बच्चा सुपर कंप्यूटर खट 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 आंसर दे देता है, तब तो वो डॉक्टर बन जाएगा। बाकी सपने मत दिखाओ, नहीं तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। अगर तुम इंजीनियर बनाना चाहते हो तो 0.0001, अगर तुम गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना चाहते हो तो 0.001, 1% की बात नहीं कर रहा हूं। तुम करोगे क्या? तुम प्राइवेट नौकरी कराना चाहना तो भी वो कल 30% लोगों को ही मिलती, कराओगे क्या? ये है जो भी बचा कुचा जाने वाला है। ये तुम्हें मत सोचना कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो नौकरी ज्यादा मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बीजेपी आए, कांग्रेस आए कि समाजवादी आए, ये सब एक दूसरे के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, वोट ले जाएंगे, किसी के पास कोई नौकरी है नहीं। नौकरी होगी क्या? हर जगह तो कंप्यूटराइज हो गया। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो ये दिमाग को पढ़ने लग गई है। तुम फेसबुक खोलो, एक बार साड़ी के विज्ञापन पर रुक जाओ तो फिर साड़ी के विज्ञापन आएंगे। तुम्हारे दिमाग को AI समझ जाता। अगर तुमने एक बार कुमार विश्वास को सुन लिया YouTube पर तो अपने आप ही कुमार विश्वास आएगा, क्योंकि AI समझ आता है। तो जहां पर भी इंसान हिस्ट्री छोड़ेगा वहां AI उसे खा जाएगा। अभी तक आपने देखा कैशियर बैंक में क्लर्क आपको पैसे देते थे, फिर ATM आई, कैशियर गायब। जमा तो करते थे, अब जमा करने की भी आ गई। पासबुक प्रिंट तो करते थे, अब प्रिंट करने की भी आ गई। अब लोन के इंचार्ज भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। आपका पेन आधार से कनेक्टेड है, पेन से सिबिल कनेक्टेड है, आधार से प्रॉपर्टी कनेक्टेड है। तो लोन लेने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर अप्रूव करेंगे। अब ऐसा होना चालू हो गया, होगा नहीं। मैं भी 10 दिन पहले मेरे पास आया 5 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन। मुझे लोन वोन चाहिए नहीं, तो भी मेरे को मस्करी करने की आदत होती है। मैंने कहा ये 5 मिनट में कैसे दे देगा? बोला 5 मिनट में आपके अकाउंट में। तो मैंने पैन नंबर डाल दिया, तो उसमें 3 मिनट आया, यूर लोन हैज बीन अप्रूव। अब ये मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, डालिए 5 लाख अकाउंट में। मैंने OTP डाला 5 लाख अकाउंट में। साला न कहीं बैंक गया, न किसी को शकल बताई, न फोटो भिजवाई, सब उसके पास है आधार कार्ड में। ये ब्रांच ही गायब हो जाएगी, बैंक के सिस्टम ही गायब हो जाएगा पूरे। कितने बैंक? केवल दिल्ली में एक बैंक होगा हेड ऑफिस, बाकी सब कंप्यूटराइज। किसी जगह बैंक की जरूरत करोगे क्या? बैंक में जाकर जो भी बैंक में करते हो मोबाइल पे कर लो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो इसका जलवा देखा कहां आपने? अभी सिस्टम का AI आने तो दो, फिर इसका जलवा देखो। टीचर बनना चाहते हो तो टीचर तो AI टीचर बन गए, जिसे रोबोटिक टीचर कहते हैं, और उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया। अभी तो तुम्हारी टीचर आती है, अटेंडेंस लेती है, नंबर 1 यस सर, नंबर 2 यस सर। अब टीचर ऐसे नहीं, टीचर ऐसे क्लास में खड़े होते हैं, कैमरे से फोटो खींचते हैं, क्लिक, पता चल जाता कौन अब्सेंट कौन प्रेजेंट। फिर बताना चालू, और टीचर को बार बार बदलना नहीं पड़ता, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। साला किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज पूछो, इतना डिटेल आंसरिंग बताता है कि आपके टीचर भूल जाए, वो कंप्यूटर नहीं भूल सकता। AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल दिमाग। AI कैसे काम करता है? साइंटिस्ट ने क्या दिमाग ही बना लिया। अब दिमाग बनाकर लोगों के बीच में छोड़ देते हैं, तो लोग जब आपस में बात करते हैं तो दिमाग सीख जाता है। उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सीखता रहता। तो जब आप ChatGPT पे जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा अभी ये सीख रहा है, रोज नए अपडेट आ रहे हैं, लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दिमाग सीख रहा है। फिर दिमाग सीखकर ऐसे काम कर देगा, आप सोच नहीं सकते। अगर आप ड्राइवर बनेंगे तो ड्राइवर बनने की सोचना भी मत, क्योंकि ड्राइवर ही गायब होने वाले हैं पूरी पृथ्वी से। क्योंकि AI टेक्नोलॉजी में ऐसी गाड़ियां आएगी नहीं, आ गई है ड्राइवर लेस गाड़ियां, और दुबई में तो चालू हो गई है। यस।
लोग बैठ नहीं रहे थे तो गाड़ी ने बोला अगर ये गाड़ी किसी के टकरा भी गई तो 1 करोड़ का इनाम है। साला आदमी टकरा सकता है, वो गाड़ी नहीं टकरा सकती, इतने सेंसर लगे उसके। क्या बनोगे तुम, मुझे पता नहीं क्या बनाओगे अपने बच्चे को। तुम कह रहे हो यार खेती तो कर ही लेंगे बोल जाओ, खेती में आदमी की जरूरत ही नहीं रही। इजराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया जिसमें 200 एकड़ के खेत पर एक भी आदमी काम नहीं करता। 10 रोबोट 200 एकड़ की खेती को संभालते हैं। रोबोट इतने इंटेलिजेंट है कि रोबोट को पता है कि कब कौन से महीने में कौन सी फसल उगानी है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, कब कब पानी देना है, जमीन का मॉइस्चर लेवल क्या होना चाहिए, पत्ते का मॉइस्चर लेवल क्या होना चाहिए, आसपास का वातावरण कितना होना चाहिए, सारी चीजें डाटा फीड है। ऑटोमेटिक पौधे के सामने जाता है कंप्यूटर, अपने कैमरे से देखता है पत्ते को, पत्ते पे जो जीव है उसकी फोटो खींचता है, प्रोसेस करता है, पता लगा लेता है कि कौन सा जीव है, इसका इलाज क्या है, अंदर से ही बीन निकालता है, पिचकारी निकालता है केमिकल की। तुम इसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, 4 जनों से पूछोगे, उसे तो सब पता है। फिर वो जगा कर देख लेता है फसल पक गई कि नहीं पक गई। पक गई तो काट देता है, काट कर पैक कर देता है, पैक कर कर डिस्पैच कर देता है। इंसान की जरूरत ही नहीं। क्या करोगे भाई साहब, क्या बच्चे को कराओगे? आप सोच रहे हो यार मुकेश जी इतना क्यों डरा रहे हो, हम क्या मर जाएं क्या, इतना डरा रहे हो, क्या दुनिया खत्म होने वाली? ना ना ना, मैंने ऐसा कब कहा। दुनिया की जब एक अपॉर्चुनिटी खत्म होती है तो 4 अपॉर्चुनिटी दुनिया में और चालू होती है। एक खत्म होती है तो 4 चालू होती है। लेकिन काल चक्र समझना, जब महाभारत में चालू होते बोलता मैं समय हूं, चक्र घूमता था कि नहीं घूमता था, मैं समय हूं। ये समय काल चक्र का है। काल चक्र में जो टॉप पर होते हैं जब समझने में देरी करते हैं तो काल चक्र के डाउन में आते हैं, और जो डाउन वाले आते हैं आदमी जो समझ जाते हैं तो काल चक्र के ऊपर चले जाते हैं। और आप वो काल चक्र के डाउन वाले आदमी हैं जिसको मुकेश को आज समझा है, तुम्हारी सिटी सबसे बड़े अमीर बनकर ऊपर हो। क्यों डायरेक्ट सेलिंग को कंप्यूटर नहीं कर पाएगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन कनेक्शन का बिजनेस है, ह्यूमन इंटरेक्ट का बिजनेस है, ह्यूमन इमोशंस का बिजनेस है, अंतर ज्ञान का और अंतर मन का बिजनेस है। और कंप्यूटर कभी इन 4-5 कामों को नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर उस काम को कर लेंगे जिसमें इंसान हिस्ट्री छोड़ता है, लेकिन जिसमें हिस्ट्री नहीं होती उसमें कंप्यूटर कोई भी काम कर नहीं सकता। ये मैंने खुद चैट जीपीटी से पूछा। इसलिए अभी से नेटवर्क बनाओ। मेरे बच्चे की मुझे चिंता नहीं है, मेरे बच्चे में 1% भी दिमाग नहीं हो तो भी मेरे से ज्यादा इनकम उसकी फाइनल है, क्योंकि उसके नीचे आप हो और आप मेरे बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हो। जब भी आप अपने बच्चों के लिए काम करोगे, मेरे बच्चे की इनकम दुनिया की ताकत नहीं है। ये मैंने बताया क्यों करना है। क्या बताया मैंने? अभी भी समझ में नहीं आता तो सीधा पूरी बॉडी की एमआरआई कराओ, क्योंकि कुछ समझने का है नहीं। देखो, शुद्ध मिल रहा है, डिस्काउंटिंग मिल रहा है, 7वें महीने का फ्री मिल रहा है, और दूसरा काम मौजूद ही नहीं है, फिर भी कह रहे हैं सोच के बताऊंगा। तो भाई साहब, तुम्हारा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है, इसे बचा कर रखो। और समझने जैसी कोई बात इसके अंदर है ही। अब बताता हूं क्या करना है। अभी तक मैंने क्या बताया? क्यों करना है? अभी तक क्या बताया? क्यों करना है? अब बताता हूं क्या करना है। क्या करना